अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने भाइयों को बताने लगा हूँ कि आपने घर बैठकर अपनी घर की चीज़ों से अपनी बकरियों के लिए टीएमआर कैसे बनाना है। दूसरी चीज़ मेरे भाई आपको बतानी है कि ये जो सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है कि 50-100 रुपये में बकरी नहीं पाली जा सकती। आज मैं आपको बताता हूँ कि 100 या 50 रुपये में बकरी पाली जाती है या नहीं पाली जाती, और जो 100 रुपये में बकरी पाली जाएगी वो जो खुराक मैं आपको सारी बनाकर बताता हूँ, आपने गूगल कर लेना है, मेरे ऊपर नहीं रहना कि इसमें जो प्रोटीन का लेवल है ये दूसरे ज़िदा है वो किस तरह के हैं। दूसरा, जहाँ मैं खड़ा हूँ पीछे मेरे भाई आपको ये गंदम की तूड़ी नज़र आ रही है, ये गंदम की तूड़ी नहीं है, ये मेरे भाई किसान का सोना है, ये किसान का गोल्ड है। पढ़े लिखे लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे मेरे भाई, गोल्ड को खरीद कर घर रखना या जो ममालिक हैं वो अपने रिजर्व गोल्ड में रखते हैं, उसकी फ़कत वजह होती है कि जब कभी कमी बेशी हो जाए, जब कभी हालात तंग हो जाएं, तो हम अपना गोल्ड सेल करके अपना जो निज़ाम है वो चला सकें। ये मेरे भाई गंदम की तूड़ी है, किसान का सोना मैंने इसलिए कहा है कि सारा साल ज़मींदार के पास जो चारा होता है वो बराबर नहीं होता, कमी बेशी हो जाती है। कभी कभी तो वो वक्त भी आता है कि बंदे के पास चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मेरे भाई, जब चारा ना हो, किसान ने जानवर रखे हैं बड़े या रखे हैं छोटे, तो उसके लिए ये सोने का काम करता है। जब भी कमी बेशी होनी है तो मेरे भाई किसान तूड़ी के साथ अपना काम बिल्कुल चला लेते हैं। आज मैं आपको गंदम की तूड़ी और इसमें 4-5 चीज़ें मिक्स करके टीएमआर बना के बताता हूँ, और आपको समझ आ जाएगी कि बकरी 50 या 100 रुपये में पाली जा सकती है या नहीं। चले मैं अपने भाइयों को टीएमआर बनाने का जो प्रॉपर तरीकाकार है वो मैं तफसील के साथ समझा देता हूँ। उसके बाद मेरे भाई आपने मेरे ऊपर नहीं रहना, आपने मज़ीद गूगल करके ये बात समझ लेनी है कि ये टीएमआर काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। एक सेकंड मुझे डायरी ले लेना। अच्छा मेरे भाई, मैं आपको 1 केजी का फार्मूला बता दूंगा, उसके बाद आपको बता देता हूं कि ये बकरी 24 घंटे में कितना खाएगी। आप अपने हिसाब से जितनी बकरियां हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपने तैयार कर लेना है, और रोज़ाना की बुनियाद पर आपने अपने जानवरों को डाल लेना है। सबसे पहले मेरे भाई आपने इसमें शामिल करनी है 400 ग्राम तूड़ी। दूसरे नंबर पर आपने मेरे भाई शामिल कर लेना है 200 ग्राम इसमें चोकर। तीसरी चीज़ है आपने इसमें शामिल करनी है 100 ग्राम गंदम। चौथी चीज़ मेरे भाई आपने शामिल करनी है 200 ग्राम खल बिनोला। खल सरसों की बात नहीं मैं कर रहा, खल बिनोले की बात कर रहा हूँ। पाँचवें नंबर पर मेरे भाई आपने इसमें शामिल करना है 100 ग्राम बाजरा। आपको बाजरा मिल जाए वो शामिल कर लें, इसमें मक्की आपको मिल जाए वो शामिल कर लें। और उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं मिनरल और नमक वगैरह जो मसाले का काम कर सकें। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप भी अपनी डायरी पर लिख लें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन चीज़ों में मेरे भाई प्रोटीन का जो लेवल है वो किस तरह का है। मज़ीद जो तफसील होगी आप थोड़ा बहुत खुद भी सर्च कर लिया करें। मेरे भाई, गंदम की तूड़ी में 3% प्रोटीन होती है, 400 ग्राम हमने शामिल करनी है, ये 12 ग्राम प्रोटीन बन जाएगी आपकी 400 ग्राम तूड़ी में। 200 ग्राम आपने चोकर शामिल किया, उसमें मेरे भाई 14% प्रोटीन होती है, टोटल हो जाएगी 28 ग्राम प्रोटीन चोकर में। इसी तरह जो गंदम है उसकी मेरे भाई जो प्रोटीन है वो हो जाएगी 12 ग्राम, इसमें 12% प्रोटीन है। ये मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ। चौथे नंबर पर जो चीज़ है खल बिनोला, मेरे भाई इसमें एवरेज 33% प्रोटीन होती है, ये हमने 200 ग्राम शामिल किया है, ये हो जाएगी 66 ग्राम। पांचवी चीज़ हमने शामिल किया है मेरे भाई बाजरा 100 ग्राम, 12.5% इसमें जो एवरेज प्रोटीन है वो होती है। टोटल अगर इनको जमा किया जाए 130 ग्राम इसमें प्रोटीन हो जाएगी टोटल 1000 ग्राम में। मतलब कि 1 केजी में ये 130 ग्राम प्रोटीन हो जाएगी। अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो मेरे भाई ये 13% बन जाएगी, और 13% बकरी को सेहतमंद रखने के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन है। उसके अलावा बंदा वाह वेलियाँ जितनी मर्जी करता रहे, उसका अपना शौक है। 13% जो प्रोटीन है उस पर बकरी बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी बेहतरीन तरीके के साथ मेरे भाई पाली जा सकती है।
अच्छा, ये तो 5 चीज़ें मेन होगी। उसके अलावा मेरे भाई आपने डेली बेसिस पर इसमें 1 चम्मच को अच्छे लेवल के जो मिनरल हैं, वो ले लेने हैं, 1 चम्मच वो डाल लेने हैं और आधा चम्मच डेली बेसिस पर मेरे भाई आपने जो कोई भी नमक है, चारों नमक अगर मिक्स करने हैं वो कर लें, वरना 1 नमक ले लें, उसकी आधी चम्मच डेली आपने अपने इस टीएमआर में शामिल कर लेनी है। इसको बनाना किस तरह है? मेरे भाई ये जो 200 ग्राम खाल बेनोला है, इसमें आपने को आधा किलो 3 पाव या 1 लीटर पानी डालना है। उसके अंदर आपने इसको घंटा डेढ़ घंटा भिगो लेना है। बस उसके अलावा किसी चीज़ में आपने पानी शामिल नहीं करना। 400 ग्राम जो आपकी तूड़ी है, उसके अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दूसरी चारों चीज़ें भी आपने मेरे भाई इसी में डालकर मिक्स कर लेनी है। मिनरल डाल लेना है, नमक डाल लेना है। ये आपका 1 केजी बन जाएगा। प्रोटीन मेरे भाई मैंने आपको बता दी है। वज़न मैंने 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो का आपको बता दिया है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मेरे भाई अगर आप किसी गाँव में रहते हैं, तो आपको घर से मिल जाएँगी। अगर घर से ना मिलेंगी तो आपको गाँव में से किसी और बंदे से मिल जाएँगी। इनके जो रेट हैं मुख्तलिफ इलाकों में थोड़े बहुत ही कमी-बेशी हो जाती है। जो हमारी इधर की मार्केट है, उसका मैं रेट आपको मेरे भाई बता देता हूँ टोटल करके कि ये जो 1 किलो टीएमआर है, ये कितने का पड़ेगा। मेरे भाई जो गंदम की तूड़ी है, हमारे 700 रुपए मन आज भी मिल रही है, 15 रुपए किलो पड़ती है, ये मेरे भाई 7 रुपए की बनेगी। इसी तरह जो चोकर है, वो 80 रुपए पर केजी हमें पड़ रहा है, वो 16 रुपए का बनेगा। गंदम हमें 100 रुपए पर केजी मिल रही है, वो मेरे भाई 10 रुपए की बनेगी। खाल बेनोला, ये भी हमें 100 रुपए पर केजी मिल रहा है, ये 20 रुपए का बन जाएगा। जो बाजरा है, ये तकरीबन 3032 रुपए इसका रेट चल रहा है, ये मेरे भाई 7.5 रुपए का बन जाएगा। अच्छा, सारी चीज़ों के मैंने आपको फर्दर रेट बता दिए हैं। अगर इनको इकट्ठा करें तो मेरे भाई 1 किलो का रेट बनता है 60 रुपए और 50 पैसे आज की मार्केट के हिसाब से। मैंने जो कैलकुलेशन की है, मैंने 100 50 रुपया जो रेट है वो मेरे भाई ऊपर रखे हैं। आखिर पर बात रह गई कि हमारी बकरी डेली बेसिस पर खाएगी कितना। मेरे भाई आपकी जो दरमियानी बकरी है जिसका वजन 50-60 किलो है, वो इसको मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 किलो खाएगी। अगर 1.5 किलो खाएगी तो मेरे भाई इसकी कीमत बनेगी टोटल 90 रुपये। 10 रुपये में आप मेरे भाई इसमें मिनरल, इसमें जो मसाला वगैरह है डेली बेसिस पर वो अपना शामिल कर लें। तेल आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो खल बिनोला है वो शामिल कर दिया है। टोटल मेरे भाई इसकी कीमत बनेगी, एक दिन का बकरी का जो खर्चा है ना, वो बनना है आज के रेटों के मुताबिक 100 रुपया। आपकी बकरी ने मेरे भाई खर्चा किया है 100 रुपया। और ये जो मैंने आपको टीएमआर बताया है, ये जो मदारी सोशल मीडिया पर बैठकर आपको बताते हैं कि बकरी 300 रुपये में पालें, बकरी 400 रुपये में पालें, मेरे भाई कोई टीएमआर इस टीएमआर का मुकाबला नहीं करेगा। और इतनी कीमत में मेरे भाई कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। अपनी चीज़ें खरीदें मेरे भाई, घर अपनी खुराक तैयार करें, अपनी बकरी को डालें अगर आपने बकरी फार्मिंग करनी है। उसके अलावा अगर आपने शुगर मेला करना है तो आपकी अपनी मर्जी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।